हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सेट्स और देखेंगे कौन से मेथड है सेट्स को रिप्रेजेंट करने के। तो सेट्स की थ्योरी किसने डेवलप की थी? जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने। तो सेट है क्या, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? तो सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसकी? ऑब्जेक्ट्स की। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपने देखा होगा कि हम मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी तरह के फ्रूट्स हैं, एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, बनानाज हैं। तो हम बार बार ये तो नहीं कहते एप्पल 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 एप्पल, ऑरेंज 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 ऑरेंज, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक कलेक्शन को बता देते हैं, है ना। तो वेल डिफाइंड क्या मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स हैं, हमने एप्पल बोल दिया तो हमें पता लग जाए हाँ यहाँ पे क्या है, एप्पल। कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्लियरली क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे से क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे हम 2 बार एप्पल नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट। मतलब क्या है, एक सेट में जो एलिमेंट है वो हमेशा क्या होगा, एक ही बार हम लिखेंगे। इसकी नोटेशन क्या है, इसको हम हमेशा किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास सेट की, तो मान लो हमारे पास कोई सेट है नंबर्स का 1 2 3 4 5। ये क्या है, सेट ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स, ठीक है। और ये एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एग्जांपल ऑफ फ्रूट्स। तो सेट बी हमारे क्या क्या है, तो कैपिटल लेटर्स में देखेंगे बी, ठीक है। करली ब्रेसेस शुरू बंद। और जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसको हम कॉमा से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, वॉटएवर, ठीक है, वो हम इसमें लिख सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स हैं। एक क्या है, रोस्टर फॉर्म, और एक क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसमें हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं। और कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास मान लो नेचुरल नंबर्स है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, है ना। तो रोस्टर फॉर्म क्या है, इसमें हम डिफाइन करते हैं एलिमेंट्स को विद इन दी करली ब्रेसेस। जो हर एक एलिमेंट है वो ऐसे होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट हमारा छूटे ना। जैसे हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें सारे होल नंबर्स हो सेट में 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। कॉमा सेपरेशन क्यों होता है इसमें, ताकि क्या है, हमें क्लैरिटी मिल सके और ये क्या करे, रीडेबिलिटी को एनहेंस करे। ऑर्डर क्या है, इसमें मैटर नहीं करता, आप चाहे 1 2 लिखो चाहे 2 1 लिखो, दोनों का मतलब क्या है, सेम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एग्जांपल्स क्या है, जैसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स लेते हैं, तो वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इसको सेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, करली ब्रेसिस ज़रूरी है। ऐसे ही और नंबर्स का कोई सेट है, तो 1 3 5 अप टू सो ऑन। अगर हमारे पास नेचुरल नंबर है वो क्या है, डिविजिबल बाय 42। तो सेट में वही नंबर आएंगे जो क्या करेंगे, जो क्या है 42 को डिवाइड करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम, जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, सिंगल प्रॉपर्टी को प्रोसेस करेंगे। मतलब क्या है, उनकी एक ही प्रॉपर्टी होगी, वो हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि इसमें क्या है, वो एलिमेंट्स हैं। जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, तो हम लिखेंगे एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, या ए लिखने की बजाय 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, करली ब्रेसेस एक्स सच डैट, कोई भी हमारी क्या होगी, कंडीशन होगी जो हमारा सेट क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। एक्स क्या होगा हमारा, यहाँ पे एलिमेंट्स होगा, और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, सच डैट, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है ए ई आई ओ यू, हमने रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा था, सारे एलिमेंट्स लिखे थे सेपरेटली। पर सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा नहीं होता, हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टी प्रोसेस कर रहा है। जैसे ये क्या है, हमें पता लग रहा है ये क्या है, वॉवल्स है किसकी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की। तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को हम कैसे लिखेंगे, हमारा मान लिया सेट वी है इजिकल्स टू,
करली ब्रेसेस एक्स सच डैट कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या है हमारी, एक्स सच डैट एक्स इज एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि इस कंडीशन के बिना और कोई एलिमेंट इस सेट में आ नहीं सकता, और इस सेट के एलिमेंट्स जो इस सेट में आ गए उनके पास ये प्रॉपर्टी होगी और किसी बाहर वाले एलिमेंट के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, हमें सॉल्यूशन सेट लिखना है रोस्टर फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इजिकल्स टू 0 का। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर्स आ गए एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 इजिकल्स टू 0। तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई 1 कॉमा -2। तो रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, जैसे करली ब्रेसेस 1 कॉमा -2 करली ब्रेसेस क्लोज। अगर हमने इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, अनदर एग्जांपल है, तो हम क्या करेंगे 1 कॉमा 4 कॉमा 16 कॉमा 25 को हमने किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता लग रहा है जैसे, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स इज़ अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये एक्स इज़ अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, हमारी कंडीशन है। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास और हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल्स टू एन का स्क्वायर। वहाँ पे एन हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ऐसे ही हमारे पास अगर 0 आ जाती तो हम लिखते एन किसको बिलोंग करेगा, होल नंबर को। ये था हमारा सेट्स, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।